मराठी हिंदी विवाद के बीच आज राज ठाकरे ठाणे के मीरा रोड इलाके में एक रैली करने पहुंचे और यहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की मराठी नहीं बोलने के कारण जमकर पिटाई कर दी थी। राज ठाकरे ने एक बार फिर से दोहराया कि जो गैर मराठी लोग मराठी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता उन्हें ऐसे ही पीटेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे को पटक पटक कर मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि वो मुंबई आए तो हम उन्हें न सिर्फ मारेंगे बल्कि समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे। अब इस पर एक बार फिर से राजनीति काफी तेज हो गई है। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ठाणे के मीरा रोड इलाके में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने यहां सबसे पहले अपना मराठी एजेंडा चलाया। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि वो मुंबई आएंगे तो हम उन्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस की गुंडागर्दी पर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि जैसे राज ठाकरे के गुंडे गैर मराठियों को मार रहे हैं, ऐसे अगर वो इन राज्यों में कभी आए तो उन्हें पटक पटक कर मारेंगे। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो, कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास, माइंस हमारे पास है। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। निशिकांत दुबे के मराठी और महाराष्ट्र के देश में योगदान के बारे में दिए गए बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं। हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु, जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। राज ठाकरे ने मीरा रोड पर हुई रैली में मराठी अस्मिता के नाम पर हुंकार भरते हुए कहा कि अगर किसी ने मराठी भाषा की इज्जत नहीं की तो हम उसके गाल और हाथ दोनों लाल कर देंगे। मराठी भाषेला 2,500 ते 3,000 वर्षांचा इतिहास आहे। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला। ते हिंदी काही वाईट भाषा नव्हे, आमच्यावर लादणार असाल, नाही बोलणार जा। हे या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, मी माझ्या पत्रामध्ये पण दिलं होतं, आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नव्हे। पण हिंदुत्वाच्या बुरख्या खालून जर समजा तुम्ही माझी मराठी संपवायला येणार असाल, माझ्यासारखा कडवट मराठी तुम्हाला सापडणार पण नाही। मी गेले 20 वर्ष मी ओरडून ओरडून बोंबलून सांगतोय, ही नुसती माणसं येत नाही आहेत, हे नुसते इमारतींमध्ये माणसं येत नाही आहेत। इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत, इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत, नुसती माणसं नाही येत आहेत, हे मतदारसंघ बनवत आहेत। आणि हा अख्खाच्या अख्खा पट्टा, हा सगळा गुजरातला मिळवण्यासाठीचे सगळे खटाटोप सुरू आहेत। राज ठाकरे ने मिठाई दुकानदार को पीटने के मामले पर कहा कि उसे मराठी नहीं बोल पाने की वजह से नहीं, उसके एटीट्यूड की वजह से पीटा गया था।
और हमारे कार्यकर्ता मराठी का सम्मान नहीं करने वाले लोगों को आगे भी ऐसे ही सबक सिखाते रहेंगे। वहीं राज ठाकरे ने नई शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर हिंदी के अनिवार्य किए जाने वाले फडणवीस सरकार के फैसले पर भी जमकर निशाना साधा। मराठी भाषा विवाद के चलते आज राज ठाकरे मीरा भाईंदर पहुंचे। मीरा भाईंदर वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले एक दुकानदार को मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मराठी ना बोलने पर मारा गया था, जिसके बाद व्यापारियों ने एक मोर्चा निकाला था और उसके जवाब में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक मोर्चा और निकाला था। आज राज ठाकरे ने अपने भाषण में सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर महाराष्ट्र में दोबारा हिंदी पढ़ाने का प्रयास सरकार ने किया तो अब की बार वो लोग नहीं, वो स्कूल बंद करवा देंगे। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिए कि अब से वो जहां भी जाएं, जिससे भी मिले उससे सिर्फ मराठी में ही बात करें। अगर सामने वाले को मराठी नहीं आती तो भी वो उससे मराठी में ही बात करें। यानी एक बात तो साफ है, आने वाले दिनों में भी मराठी का मुद्दा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आते आते मराठी का मुद्दा अपने चरम पर होगा या ठंडे बस्ते में। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। अब आपको सीधे मुंबई दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। दीपेश, ये सिर्फ राजनीति है, चुनाव के मद्देनजर है, या वाकई महाराष्ट्र में ये हिंदी और मराठी वाला मामला चलता है? सही देखिए, महाराष्ट्र में मराठी को लेकर इससे पहले इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं देखने को मिला था, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पिछले कुछ दिनों से अपनाया है। जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी की भी स्थापना होके 20 साल हो गए हैं, लेकिन 20 सालों तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने मराठी को लेकर इतना एग्रेसिव नेचर कभी नहीं अपनाया था। इतना तो साफ है सही कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। चुनाव को लेकर ही मनसे इस मुद्दे को आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक चीज जो मनसे ने इतने पिछले चुनाव में नोटिस की वो ये कि उनको अदर जो दूसरे भाषिक हैं उनके वोट्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी वोटों में कटौती देखने को मिल रही है। अब उनके पास बचे सिर्फ मराठी वोट, तो मराठी वोटों के लिए उसको पूरी तरीके से अपनी तरफ करने के लिए ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का एजेंडा है, ऐसा साफ देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने जब दोपहर को इस सभा के आयोजक जो थे मनसे नेता अविनाश यादव, उनसे भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर चुनाव के लिए करते तो हम लोगों को नहीं मारते, उनको हाथ जोड़ के उनसे ये करते। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को मारा जा रहा है वो गैर मराठी है, वो मराठी नहीं है। यानी कि साफ तौर पर जो मराठी वोट्स है उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश जो है वो मनसे द्वारा यहाँ पर की जा रही है। सही, बहुत धन्यवाद दीपेश। दीपेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद कहते हैं पटक पटक कर मारेंगे मराठियों को, तो वहां से जवाब आता है कि आपको समुद्र में डुबो डुबो के मारेंगे। हमारे देश में क्या हो रहा है।